आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी का मतलब से एक आप फॉर्मूला पढ़े हो, क्या आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है आप सभी ने, पढ़ा है ना। a प्लस बी के सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये एक तरह की आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, क्या होती है, एक तरह की आइडेंटिटी होती है हमारे पास। और ये जो आइडेंटिटी होती है बेटा ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं उन सभी के लिए क्या होती है, सेम होती है। ठीक, एक आइडेंटिटी तो हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या, x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस बी। अच्छा, ये भी हमारे पास एक तरह की आइडेंटिटी है जो क्या होती है, वेरिएबल्स की सभी वैल्यू के लिए सेम होती है। ठीक है, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, क्या हो गया, अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए एंड एक ब्रैकेट में x प्लस बी गिवन होता है हमें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये क्या होती है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी होती है, किसके अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर। अब जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो किसी आइडेंटिटी के बेस पे करेंगे। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, और उसमें क्या है, वेरिएबल्स है, और वेरिएबल चाहे इधर के स्टेप को फॉलो कर रहा है या इधर के स्टेप को, इसको फॉलो कर रहा है या इसको फॉलो कर रहा हो, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास बेटा ये सबके लिए क्या है, इक्वल होती है। ठीक है, देखो अगर हमें फैक्टर करना है वो इस फॉर्म में है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, और अगर वो इस फॉर्म में है तो ऐसे लिख देंगे, इस फॉर्म में होता है तो ऐसे लिख देते हैं, एंड इस फॉर्म में होता है तो ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल लेके चले, जैसे अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर एक एग्जाम्पल लेके चले, सपोज हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सपोज हमें कह रहा है क्या, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा बेटा, अब इसको क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना, तो ये आप कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो सबसे पहले ये फॉलो किसको कर रहा है, इसको देखिए, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, हमें गिवन क्या है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर गिवन है प्लस 2x गिवन है प्लस 1 गिवन है। अच्छा, जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मान लें कि x हमारा क्या है, a है, x किसके इक्वल है, a के, अगर सपोज हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल टू a एंड 2ab, सॉरी b ना, b की प्लेस पे 1 है और हम ले ले रहे हैं b इज इक्वल टू 1 है, तो 2ab क्या हो जाएगा बेटा, तो 2ab, तो 2ab का मतलब हो जाएगा 2, ये यहाँ पे, अच्छा ये 1 इज इक्वल टू a लिखना चाहिए, 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर ये 2ab है, यहाँ पे 2x है, तो 2ab के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे क्या है, ये b है, b, ठीक है, इसमें 2ab लिखा है, तो देखो 2 हम एज इट इज, देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, a के प्लेस पे क्या है, x है, एंड b के प्लेस पे 1 है कि नहीं है। अच्छा, अगर हम 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे और अगर हम इसको 2x लिख रहे हैं तो क्या ये कोई बात अलग है, बात तो वही हुई, हुई कि नहीं, बताइए, 2ab लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना। 2ab क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब 1 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई 1 लिखें या ना लिखें, अगर मैं 2 इंटू 1 लिखूं या सिर्फ 2 लिखूं, बात एक बराबर हुई कि नहीं। अगर मैं 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर में सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ तो बात वही हुई। अब मैं 1 का स्क्वायर कर भी लूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर हम मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें बात क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, वो हमारी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। चलिए, अब देखो
जब ये क्या है हमारे पास, अगर ये 2x किसके इक्वल है, 2ab के इक्वल है, तो इट मीन्स बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अगर हम x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, अगर इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख देंगे। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए जैसे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था, हमने इसको x प्लस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी, और कौन सी आइडेंटिटी होती है बेटा, देखो और आइडेंटिटी क्या होती है इसमें हमारे पास, एक होती है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सबके लिए सेम ही होती है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होती है कि नहीं होती है ना बेटा, तो ये भी क्या होती है, ये आइडेंटिटी भी सबके लिए सेम होती है। और क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, जितने भी इक्वालिटी वाले हैं हमारे पास, उसकी सभी वेरिएबल्स के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो सभी वेरिएबल्स के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कहीं भी आपको इन दोनों में किसी भी फॉर्म का दिखता है तो हम उसमें कुछ भी नहीं देखेंगे बेटा, एक बार देखेंगे वैल्यू क्या गिवन है, फिर हम डायरेक्ट इधर वाले को लिख देंगे, और इस फॉर्म में होगा तो इधर वाले को, इस फॉर्म में होगा तो ऐसे लिख देंगे हम उसको, और इस फॉर्म में होगा तो ऐसे, फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो एक बार नो कमेंट करके बता देंगे बेटा, एक बार नो कमेंट कर दो आप अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। हाँ जी, सबको ही? ठीक है, पूरा ठीक है बेटा, आपको तो कोई डाउट नहीं है, और बेटा आप दोनों को, बाकी सबको? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड है फैक्टराइज। अच्छा, आप सबको भी कोई डाउट नहीं है, चलिए वेरी गुड। इतना देखो, अगर कहीं भी कोई सा भी डाउट हो ना तो वो आप पूछ लेना एक बार मुझसे, ठीक है। और जो यूट्यूब पे जो भी वीडियो पोस्ट होती है उसको जाके लाइक कर दिया करो आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को। अच्छा, इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं। ये कैसे फैक्टराइज करेंगे बेटा, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखो जो हमने जितनी आइडेंटिटी लिखी थी, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये उन आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक, अगर ये उन आइडेंटिटीज को फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फैक्टर कर देंगे, मतलब उसको डायरेक्ट वैसा ही लिख देंगे। अच्छा, इसका फैक्टराइज करते कैसे हैं बेटा, देखो पहले में गिवन क्या है, देखो जैसे ये वाला है ना हमारे पास, ये सेकंड वाला क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर लिखते हैं क्या है, ये आइडेंटिटी x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी। इस आइडेंटिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ये तो एक्स स्क्वायर है, चलो ठीक है, अब ये a प्लस बी, मतलब हमें ऐसे फैक्टर करना है कि ये क्या है, 9 गिवन है ना, में 9 गिवन है, तो फैक्टर ऐसे करना है कि 9 को आप 2 नंबर्स में डिवाइड कर दो, दो ऐसे नंबर आपको लेने हैं जिसको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, a इंटू बी। अच्छा, a इंटू बी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं कि उन दो नंबर को ऐड करने पे अगर हमें 9 मिल रहा है, तो उन्हीं सेम दोनों नंबर को डिवाइड करके हमें उस मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन सा फैक्टर है, ये नंबर फाइंड करना है, चलिए फाइंड करिए बेटा।
देखो ये है क्या हमारे पास, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अच्छा क्या हम 9 को 5 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, एंड 20 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 20 इट मीन्स हमारा 5 एंड 4 सही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4, क्या आ गया, 5 4 जा 20 होता है, इट मीन्स जो हमारा फैक्टर है 5 प्लस 4 वो क्या है, सही है। तो अब इसको करते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 4, इसको हमें कौन से फॉर्म में लेके आना है, ए प्लस बी के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ए प्लस बी के फॉर्म का मतलब एक, इसको दो नंबर में डिवाइड करो जिसे प्लस करने पे ये आ जाए, तो ये हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी के, मतलब 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस। अच्छा 20 हमारा कौन, 20 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। देखो आपका क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम ये मिडल वाले टर्म को फैक्टर कर रहे हैं, इसको भी हम 4 इंटू 5 ही लिखें। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो कि इनको ऐड करने पे यही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए, फिर आप इधर वाला फैक्टराइज करो या नहीं उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, हम इसको लेके कौन से फॉर्म में आना है बेटा, x प्लस ए एंड x प्लस बी के फॉर्म में। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, अब इसको और फैक्टराइज करो, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 5 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर क्या है, x है, तो एक बार x का मल्टीप्लाई 5 में कर दो और एक बार x का मल्टीप्लाई 4 में कर दो। 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारा 5x, फिर किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस, एंड 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब हमें इसको लेके कौन से फॉर्म में जाना है बेटा, ये देखना है कौन से फॉर्म में लेके जाना है कि हम इसको x प्लस ए एंड x प्लस बी के फॉर्म में ले जा सके। अच्छा अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे अभी पीछे हम फैक्टराइज कर रहे थे ना कि कॉमन वाले टर्म से, जो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर का था जिसमें हम कॉमन लेते थे, वैसे इसमें भी कॉमन लेंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस का क्या आएगा 5 इंटू एक्स, वैसे प्लस करके इसमें क्या आएगा 4 इंटू एक्स प्लस, या 20 को फैक्टराइज किए थे हम तो यहाँ से आप वैसे लिख दो जैसे था हमारा, क्या 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, इसमें भी लिख दो 4 इंटू 5। ठीक है, देखो हमारा जो सिंबल है प्लस वाला वो यहाँ पे है, अब इन दोनों टर्म में हमें कॉमन लेना है एंड इन दोनों टर्म में कॉमन लेना। देखो प्लस के इधर एक टर्म में, प्लस के इधर एक टर्म में, इसमें भी x है एंड इसमें भी x ले लिया हमने क्या कॉमन। ठीक है, जब हमने x इंटू एक्स में एक x कॉमन ले लिया तो बचा क्या x प्लस, अब 5 इंटू एक्स में हमने x को क्या लिया है कॉमन, और 5 इंटू एक्स में जब हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 5 बचा, तो लिख देंगे 5। ठीक है, फिर प्लस को एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये हमारा 4 इंटू एक्स है, ये प्लस 4 इंटू 5 है, एक टर्म तो हमारा प्लस के इधर 4 इंटू एक्स हो गया है ना, एक टर्म इधर क्या हो गया 4 इंटू 5 हो गया। अब देखो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है कि नहीं है ना, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 को ले लेंगे बेटा कॉमन। ठीक, 4 इंटू एक्स में जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा, तो लिख देंगे x प्लस, और इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 बचा, तो लिख देंगे क्या 5। अब ये हमारा x प्लस ए एंड x प्लस बी के फॉर्म में कैसे आएगा, वो देखो x प्लस ए के फॉर्म में कैसे आएगा बेटा, देखो यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस 5 है, यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस 5 है, तो लिख देंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 5, और जैसे कल हमने किया था वैसे देखो जब हम इसको हटा लेंगे तो बचेगा क्या x बचेगा प्लस 4 बचेगा, तो एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 4। समझ में आया, फैक्टर करने को बोले या ऐसा कोई टर्म आपको दिखे फैक्टराइज करने के लिए बेटा, जिसमें क्या हो बीच वाले को आपको फैक्टराइज करना हो, तो आपको करना क्या है, देखो आपको करना है कि आपको दो नंबर या दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनको ऐड करने पे मिडल वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला टर्म आ जाए। ठीक है, और जब आपको वो दो वैल्यूज मिल जाए, कौन सी दो वैल्यूज, जिनको ऐड करने पे हमारा ये मिडल वाला टर्म आ रहा है और
जिनको ऐड करने पे हमारा मिडल वाला टर्म आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला टर्म आ जाए, तो करना क्या है, लेकिन आगे एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे के करना, नहीं तो पता चला किसी में भी देख के उठा के कर दे रहे हो, ठीक। तो आपको करना क्या है कि जब आपको a प्लस बी दोनों टर्म मिल जाए, तो आप उन्हीं दोनों टर्म से एक बार आगे का x लेके x प्लस फर्स्ट वाला टर्म लिख देना, और एक बार x के साथ सेकंड वाला टर्म मिला रहेगा उसको आप उस वाले टर्म को लिख देना, ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हाँ जी बेटा, डाउट किसी को यहाँ तक कोई भी, कोई सा भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए मैं अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा, उसको आप खुद से करना, ठीक है। चलिए इसको आपको फैक्टराइज करना है बेटा, ठीक है, चलिए फैक्टराइज करके फटाफट से बताएंगे बेटा। जल्दी से फैक्टराइज करके बताइए कि ये कौन से हमारे आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। जी बेटा जल्दी से करिए। और जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है बेटा उसको लाइक कर दिया करो आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को हमारे। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी हो रहा है, हाँ जी ठीक है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू बेटा, देखो ये क्या है, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। एक और आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, ये किसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को। अब आप पूछोगे मैम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को कैसे फॉलो कर रहा है ना, तो वो भी बताती हूँ। देखो गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करें तो मिडल टर्म आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 4 एंड 4 को लेते हैं, 4 प्लस 4 क्या आएगा, 8 आएगा, एंड 4 4 जा क्या होगा, 16 होगा, मतलब हमारा जो टर्म है वो सही है, क्या होगा, 4 प्लस 4, ठीक है, दोनों टर्म हमें मिल गए, दोनों वैल्यू मिल गई, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखो, अब इसको फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर प्लस, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4a, देन प्लस को एज इट इज, और एक बार इसमें करेंगे तो फिर से 4a प्लस ये क्या है 4 इंटू 4, इसको भी फैक्टराइज कर दो, ए स्क्वायर सॉरी
ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस क्या है 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू 4। ये हमने पूरा फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, दो टर्म ये था, दो टर्म इधर था, बीच वाला प्लस कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब हमें इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी ए है और इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, एक ए को बाहर रख लिया, इसमें से एक ए को जब हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सिंगल ए, देन प्लस का सिंबल एज इट इज, इसमें से भी ए कॉमन ले लिया, बचा क्या 4, फिर इस प्लस को एज इट इज करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है ना, तो हमने 4 को कहाँ रखा, बाहर, एंड ए को एज इट इज, प्लस इसमें से एक 4 कॉमन ले लिया था तो बचा क्या, एक और 4, तो 4। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट में भी a प्लस 4 है, इसमें भी a प्लस 4 है, तो हमने लिख दिया a प्लस 4, और यहाँ पे a है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस 4, तो इसको भी लिख दो a प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा ये क्या हो गया, a प्लस 4 एंड a प्लस 4, तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी, x प्लस a एंड x प्लस b की। ठीक है, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को कैसे फॉलो कर रहे हैं मैम, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ऐसे फॉलो करेगा बेटा कि अगर हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16, मतलब जो हमारा ऊपर था, या आप इसको छोड़ो, देखो जब आप a प्लस 4 और a प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं, बताइए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है और x प्लस ए एंड x प्लस बी की दोनों आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आया बेटा, डाउट तो नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि आप लोगों ने खुद मुझे ये सॉल्व करके दिया है। और एक क्वेश्चन दे दूं फिर, हाँ जी रेडी हो आप सब, रेडी हो बच्चे एक और क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा। ठीक है, और
क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें आप क्या करो पता है, चलो हिंट दे देती हूँ। आप सबसे पहले आप स्टैंड कर लीजिए 1 + m के होल स्क्वायर को, कि तब इसको फैक्टर स्टैंड कैसे करेंगे बेटा? देखो ये 1 + m का होल स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी की तरह है? a + b की होल स्क्वायर की तरह। a² + 2m + m² - 41। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। एंड उससे आगे आप -41m लिख दो। फिर अब इसको आप फैक्टराइज करो। मेंशन कर देंगे यहाँ पे साइड में, क्या क्यों है? cos का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2। अब क्या करो, तो रहा देखो 1² + m² को इधर लाओ, फिर -41 और ये इधर कर दो। 2 क्या हो गया? ये 1² + m² 41 में 2 ऐड करेंगे क्या होगा? 43m। अब इसको फैक्टराइज करो बेटा, कि दो नंबर जिसे हम ऐड करें तो 1 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करें तो 43 आ जाए, या फिर आप इसको यहीं पे ही छोड़ दो। तो यहीं पे छोड़ देंगे हम, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्या आपका फैक्टराइज हो गया? और ये कैसे होगा? देखो a⁴ प्लस ये किसको फॉलो कर रहा है? a + b के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो अगर हम a⁴ को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे a × a × a × a प्लस ये क्या है? 2 × a × a × b × b प्लस इसको क्या लिखेंगे? b × b × b × b। हाँ जी, ठीक है बेटा, देख लेते हैं करके इसको भी हम। ठीक है, देखो आप ये भी कर सकते हो क्या? तो छोड़ो, ऐसे फैक्टर करो। देखो आप दो वैल्यू ऐसे फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आना चाहिए ऐड करने पे, एंड मल्टीप्लाई करने पे 1। वो क्या है? हमारा 1 है ना, मतलब a⁴ प्लस 1 + 1 a² b² प्लस इधर 1 × 1 करेंगे, 1 1 = 1, इसलिए ये क्या हो गया? b⁴ हो गया। अब क्या करेंगे? देखो इसमें a⁴ है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो a⁴ प्लस ए, अगर 1 में a² b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² b², फिर प्लस करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब इस वाले 1 में, तो भी क्या आएगा? a² b² प्लस ये क्या हो गया? b⁴। ठीक है, अब देखो इसमें a⁴ है, a⁴ है, तो हम a⁴ कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा क्या? a⁴ तो a⁴ को कॉमन ले लिया, ये क्या बचा? a² बचा, प्लस यहाँ का a² कॉमन ले लिया था, बचा क्या? b² प्लस वैसे इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है? b² कॉमन होगा ना, इसमें b⁴ है, b⁴ है, तो छोटी पावर क्या है? 2 है, तो हम b⁴ क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और जब हमने इसमें b⁴ कॉमन लिया तो बचा क्या? a² बचा, तो लिखेंगे a² प्लस b⁴ में हमने b² कॉमन ले लिया, जब 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 2, ये क्या हो जाएगा? b²। ठीक, वैसे बेटा अब देखो इसमें भी a² प्लस b², ये भी a² प्लस b², तो इसे लिख सकते हैं क्या? a² प्लस b² और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं हम। ये किसका
ये हो गया हमारा x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली आइडेंटिटी का। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये 2 टाइम्स है मतलब इसका होल स्क्वायर, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की होल पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी ये फॉलो कर रहा है एंड एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। इस पे जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करना, जो नहीं आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके। एंड एक बार यूट्यूब पे जाके बेटा वीडियो चेक कर लिया करो क्लास की अपनी, और लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू सो मच।